इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म क्यों बनाया गया? मकसद क्या है? कोई पैगाम देना मकसद है? और अगर ऐसा है तो किसको पैगाम देना मकसद है? मैं नहीं समझता हूँ कि इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के हमने किसी की तरफ से कोई खुसूसी पैगाम देने की कोशिश की है। आपने ख़ुद फरमाया कि ये कोई फौरी तौर पे, हंगामी तौर पे किया गया फ़ैसला नहीं है। लेकिन लगता तो ऐसा ही। आपने ख़ुद नाम लिया कि जनवरी से हम ये सुनते चले आ रहे थे। आप सुनते नहीं चले आ रहे थे, ये अंडर कंसिडरेशन रहा है और जब से ये हुकूमत तख्लीक हुई है, तश्कील पाई है, उस वक्त से ये एक थीसिस चलता रहा है, एक थीम चलता रहा है। तो हुकूमत के तश्कील पाते ही फिर क्यों नहीं उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वेट क्यों किया गया? वक्त लगता है ना, वक्त लगता है कुछ चीज़ों को। देखिए, गौर व फिक्र करना होता है। जैसे आप ये सवाल उठा रही हैं, हो सकता है कि हम अपने कोलीग्स को, अपने पार्टनर्स को सेटिस्फाई कर रहे हों। पार्टनर्स मतलब हमारे पीपल्स पार्टी है, MQM है, दूसरे लोग हैं या गैर सियासी पार्टनर्स भी? नहीं, गैर सियासी पार्टनर्स को मैं एक चीज़ बड़ा वाजे कर दूँ, दो टोक अंदाज में। आप मीडिया के अंदर इस तरह का तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक डार साहब की तकर्री का मसला है, या तकर्री कह लें, या हैज़ बिन डेजिग्नेटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जी नोटिफिकेशन में। हाँ, तो ये जो एक इजाफी चार्ज किस्म की चीज़ उन्हें दी गई है, इस पे जिन लोगों को जो आपके हाशिया ख्याल में आ सकते हैं, हाशिया ख्याल जो आपके तसव्वुर में आ सकते हैं, जिन के बारे में आप सोच सकते हैं कि जी ये स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सियासी हैं या गैर सियासी हैं, जिनकी तरफ आप इशारा करें। हाशिया ख्याल से ज़बान की नोक पे उनका नाम ले आइए ना। नाम तो लेने में कोई आर तो नहीं है, कोई हर्ज तो नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है इस मामले पे। ऑन बोर्ड होना एक अलग चीज़ होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है। सब डार साहब की सलाहियतों के मोतरफ हैं, और ये जो उनको एक इजाफी मनसब कह लें या एक इजाफी चार्ज कह लें दिया गया है, इस पे चाहे एस्टैब्लिशमेंट से बात की गई इसहाक डार को कि ना, ऐसे नहीं होता है कि किससे बात की गई, कब बात की गई, क्या बात की गई, क्या मुकालमा हुआ है, हमने क्या कहा, ऐसे नहीं होता है। मैं एक आपको वसी तर बात कह रहा हूँ कि कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ हम इस मामले में हमआंगी ना हो, सेम पेज ना हो, सेम पेज। तो इसलिए डार साहब के हवाले से कोई नहीं है। जब ये हमने तय कर लिया कि हमआंगी है, तो फिर किसी को कोई पैगाम नहीं। इस हमआहंगी में वक्त लग गया, वक्त लगता है। और फिर ये कि किसी को कोई पैगाम नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म को ये हक़ है, ये इख्तियार है कि वो अपनी असिस्टेंट्स के लिए या अपनी मदद के लिए अपना लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसमें कोई इख्तियार की तकसीम की बात नहीं है, ना कोई पावर्स डेलीगेट की जा रही हैं, ना कोई इजाफी उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं। ये इसहाक डार के हवाले से फैसला नवाज शरीफ का है? फैसला शहबाज साहब का है। शहबाज शरीफ का है फैसला। शहबाज मैंने रिक्वेस्ट की नवाज शरीफ से। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप शहबाज और नवाज को जो तकसीम करके सवालात उठाते हैं ना, वो गलत परसेप्शन पे मबनी होते हैं। एक दूसरे से पूछ लेता है, दूसरा दूसरे को कह लेता है। ये पूछना और कहना या हाँ कर देना या उसमें कोई अपनी राय दे देना, ये दो शख्सियतें नहीं हैं। ये शहबाज साहब जो हैं, ये एक कंटिन्यूटी समझे, एक तोसी, एक एक्सटेंशन समझे नवाज शरीफ साहब की। लिहाजा अगर डार साहब के बारे में उन्होंने ये कहा है, सपोज नवाज शरीफ साहब ने, तो शहबाज साहब को किसने कहा था जी कि आप वज़ीर आज़म बन जाए? ये भी उन्होंने कहा था ना, नवाज शरीफ ने कहा था। हाँ बिल्कुल। एक ट्रायंगल है, शहबाज, नवाज, एस्टैब्लिशमेंट, जिसमें शहबाज, एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे, सेम पेज पे बज़ाहिर नज़र आते हैं। नवाज शरीफ मुतमईन है इससे? देखें, अगर मेरी अभी जो मैंने बात की है वो आपने पूरी तवज्जो से सुनी होती तो फिर ये तिकोन नहीं बनती, जिसमें आपने कहा कि हुकूमत नवाज शरीफ की। फिर ये दो पाए बनते हैं, नवाज शरीफ और शहबाज, दो कोने बनते हैं ना। एक नवाज शरीफ माइनस कर रहे हैं, एक नवाज शरीफ या शहबाज, ये एक कोना है, ये दो कोने नहीं हैं। अच्छा। और एक कोना अगर आप इसको गिनना चाहती हैं तो बेशक गिन लें, एस्टैब्लिशमेंट का। लिहाजा कोई ऐसी चीज़ जो शहबाज साहब नहीं करना चाहते किसी भी खारजी दबाव की वजह से, वो मियाँ साहब अगर इजाज़त नहीं देंगे तो वो नहीं हो सकती। और अगर मियाँ साहब एक चीज़ कहते हैं कि जी शहबाज साहब ये काम करना है, तो शहबाज साहब या तो वो काम करेंगे, या अगर उनके अंदर कोई रुकावट आ जाती है उनके रास्ते में, वो नहीं कर पाते, तो वो कहेंगे जी कि मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता ये काम। ये तअस्सुर ज़हन से निकाल दें कि नवाज़ और शहबाज दो अलग अलग मखलूक हैं।
या दो अलग अलग शख्सियात हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक्सटेंशंस देगी? ये तो प्रीमेच्योर सवाल नहीं है, सोच मौजूद लेकिन है? एक्सटेंशन उस सर, वक्त एक आइडियोलॉजी होती है ना नहीं, कि नहीं हमारा ये उसूल है, हमने ये काम नहीं करना। देखें, हाँ और ना का जवाब उस वक्त आता है कि जब एक ख़ास मोड़ पे आप खड़े हों कि जी इधर जाना है या इधर जाना है। अभी तो हम सफ़र तय कर रहे हैं, अभी तो हमारी 1.5 महीना 2 महीने हुकूमत बनी है, हमारी बड़ी तरजीहात है। तौसीआत का मामला जो आएगा तो वो देखी जाएगी फिर क्या करना है या क्या नहीं अभी करना। हुकूमती तरजीहात इस वक्त हैं, पहले से तौसीआत का मामला बाद में। देखें ना, इस वक्त हम बैठ के ये तय नहीं कर सकते हैं कि कल हमने क्या करना है और या कल के हालात व वाक़यात क्या होंगे। लेकिन आइडियोलॉजी क्या है PMLN की? एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए कोई भी? मैं ये कह रहा हूँ कि एक पॉलिसी रही है, मियाँ साहब की एक सोच भी रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इस वक्त खड़े होके हम 2 साल या 2.5 साल बाद के हालात व वाक़यात को नहीं देख सकते। या आप चंद हमसे महीने बाद कोई के ऐसी हालात को भी नहीं देख कमिटमेंट सकते। ना ले लें जिस जो वक्त की मीज़ान पे पूरी ना उतरे।